स्वागत है आपका सुबोध जादव इंग्लिश सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 NCERT बोर्ड का जो क्लास 8 है उसका हनी ड्यू की पोएम दैट इज ज्योग्राफी लेसन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ज्योग्राफी लेसन। Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी सिटी कैसी दिखेगी जब आप क्या होगे धरती से ऊपर 10,000 फीट ऊपर जब आप जाएंगे ग्राउंड से, तो आपकी जो सिटी वो कैसी दिखेगी, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं क्या? Neatly planned and perfect in proportion like a geometric design, it would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. जो नीटली प्लान और परफेक्ट प्रोपोर्शन में जो जियोमेट्रिक डिज़ाइन बना हुआ है उससे वो थोड़ा सा आपको अलग ज़रूर दिखेगा। Here is a poet's description of just such a view of the city. यहाँ पे क्या किया, तो पोएट ने उसी चीज़ का, उसी व्यू का क्या किया, तो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। एंड सम क्वेश्चन दैट कम टू हिज माइंड, और कुछ क्वेश्चंस जो उसके माइंड में आए हैं उसको भी उसने यहाँ पे इस पोएम में डिस्कस किया हुआ है। शुरू करते हैं फिर। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing its scale 6 inch to the miles, इसका मतलब यह है कि जब जेट का मतलब है हवाई जहाज आकाश में ऊपर उठा तो यह स्पष्ट हो गया, इट वॉज क्लियर, यह स्पष्ट हो गया कि शहर का विस्तार इस तरीके से क्यों हुआ। ओके, व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, जैसी वो सिटी है उस तरह से उसका विस्तार क्यों हुआ है, क्यों हुआ था। सीइंग इट्स स्केल 6 इंच टू अ माइल, इसका जो पैमाना है वो 1 मील के लिए 6 इंच दिखाई पड़ता था। इसका मतलब है कि 6 इंच इज इक्वल टू 1 माइल्स। There seemed an inevitability about what on ground had looked absurd, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. जब जहाज, वो जो जेट है, जब वो आकाश में ऊपर पहुंचा तब जाकर इस बात का आभास हुआ कि ये जो कुछ भी शहर है, शहर तथा उसका जो अनप्लान्ड और विदाउट स्टाइल है वह उसे बढ़ने से रोका नहीं जा सकता है, रोका नहीं जा सकता था। इनवाइटेबिलिटी मीन्स किसी भी प्रकार से टाला नहीं जा सकना, और हब्जार्ड्स मीन्स अव्यवस्थित, जो कुछ भी अव्यवस्थित ऐसा प्लान है विदाउट प्लान उसे हम क्या नहीं कर सकते थे, रोक नहीं सकते थे। When the jet reached 10,000 feet, जब जेट 10,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचा, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. तो यह स्पष्ट हो गया कि देश में जो शहर है नदियों के साथ साथ क्यों बसे हैं तथा लोगों ने घाटियों में बस्तियां क्यों बनाई है। वैली मीन्स घाटियां और पॉपुलेट मीन्स लोग जो है वहाँ पे क्यों बस गए हैं, और जो सिटीज है वो रिवर के नजदीक क्यों है। The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached the 10,000 feet. अभी जो पोएट है, कवि है, उसको भूगोल का यह तर्क भी समझ में आ गया। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, उसे वो समझ में आ गया कि मानव जो है वह मानव को धरती और जल ने अपनी ओर कैसे आकर्षित किया है। Was clearly delineated. Delineated means स्पष्ट हो गया, define. When the jet reached 10,000 feet, जबकि जेट 10,000 फुट ऊपर गया तब उसे यह समझ में आ गया। When the jet rose 6 mile high, जब जेट 6 मील की ऊंचाई पर पहुंचा, it was clear the earth was round, तो कवि यह बात समझ गया कि धरती कैसी है, गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी दैन लैंड, और इस पर जो धरती से ज्यादा क्या है, तो समुद्र जल, समंदर और है, या फिर समुद्र का जो जल है वो अधिक है। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेस टू हेट ईच अदर,
टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर। पर उसके लिए यह समझ पाना कठिन हो गया कि जो धरती पे जो मनुष्य रहता है वो किस कारण एक दूसरे से नफरत करते हैं। शहरों के बीच जो दीवारें बनाई है वह दीवारें बनाते हैं और एक दूसरे की हत्या करते हैं। इतनी ऊंचाई से यह समझ पाना कुछ यह सब कुछ स्पष्ट वहां से नहीं दिखता था। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर। उस ऊंचाई से यह सब कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई देता था। इस पोएम के जो राइटर है वो है जुल्फिकार घोष। या हमारी पोएम खत्म हो जाती है। आई होप आपको यह पोएम समझ में आई होगी। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।